हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे भागीरथ प्रयास से गंगा अवतरण की कथा। सत्यव्रत के वंशधरों में महाराज सागर बड़े प्रतापी और पुण्य आत्मा थे। संपूर्ण भूमंडल में उनका राज्य फैला हुआ था। बड़े बड़े सूरवीर और राज्याधिकारी भी उनके समक्ष मस्तक झुकाते थे। कहते हैं महाराज सागर के 60,000 पुत्र थे। महाराज सागर का राज्य जब संपूर्ण भूमंडल पर फैल गया तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। सागर के 60,000 पुत्र घोड़े की रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। महाराज सागर ने जब अश्वमेध यज्ञ की रचना की तो इंद्र के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो उठी। उसने मन ही मन सोचा, यदि सागर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो वे उसके बाद बराबर हो जाएंगे, अतः इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देना चाहिए। इंद्र ने यज्ञ में विघ्न डालने के उद्देश्य से यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। उसने यज्ञ के घोड़े को ले जाकर उस जगह बांध दिया जहां कपिल मुनि का आश्रम था और जहां वे तप में संलग्न थे। आजकल उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इंद्र ने जब घोड़े को चुरा लिया तो घोड़े की रक्षा के लिए नियुक्त सागर के 60,000 पुत्र उसकी खोज करने लगे। वे सभी घोड़े की खोज करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां कपिल मुनि तप में निमग्न थे। यज्ञ का घोड़ा मुनि के पास ही बंधा था। सागर के पुत्रों ने सोचा, हो न हो यही मनुष्य घोड़े का चोर है। घोड़े को चुराकर अब मुनि का ढोंग करके बैठा हुआ है। फलतः सागर के पुत्र मुनि के प्रति अपशब्दों का उच्चारण करने लगे। सागर के पुत्रों के अपशब्द सुनने से कपिल मुनि के हृदय में क्रोध अग्नि उत्पन्न हो उठी। उन्होंने आंख खोलकर क्रोध से सागर के पुत्रों की ओर देखा। आश्चर्य! सागर के सभी पुत्र मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। कुछ देर पूर्व जहां 60,000 राजकुमार खड़े थे वहां अब भस्म का ढेर खड़ा हो गया। महाराज सागर ने अपने पुत्रों की बड़ी खोज कराई, किंतु कहीं कुछ भी पता न चला। महाराज सागर की एक दूसरी रानी और थी। उसका नाम केसनी था। महाराज सागर के स्वर्गवासी हो जाने पर केसनी के पुत्र असमंजस ने अपने पितरों का पता लगाने का प्रयत्न किया, किंतु उसे भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। तदुपरांत असमंजस के पुत्र अंशुमान तथा अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी इस दिशा में बड़ा प्रयत्न किया, किंतु उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथ था। भागीरथ बड़ा प्रतापी और पुण्य आत्मा थे। संपूर्ण घटना का विवरण सुनने के पश्चात उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि चाहे जो भी हो वे अपने पितरों का पता लगाकर ही रहेंगे। भागीरथ रथ पर सवार होकर अपने पितरों का पता लगाने के लिए राजधानी से निकल पड़े। भागीरथ इधर उधर घूमते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम के बाहर मुनि तप में निमग्न थे। यज्ञ का घोड़ा उनके पास ही बंधा हुआ था। कपिल मुनि के पास यज्ञ के घोड़े को देखकर महाराज भागीरथ ने सोचा, हो न हो उनके पितर यहाँ आए होंगे। वे बड़े ही साधु प्रकृति के मनुष्य थे। वे अपने पितरों का पता लगाने के लिए कपिल मुनि की प्रार्थना करने लगे। महाराज भागीरथ की प्रार्थना से कपिल मुनि प्रसन्न हुए। उन्होंने आंखें खोलकर भागीरथ की ओर देखते हुए प्रसन्न मुद्रा में कहा, वत्स, तुम्हारी सज्जनता से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पितर अपने बुरे आचरणों के कारण मेरी क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए हैं। यह जो ढेर दिखाई पड़ रहा है उन्हीं की भस्मों का है। यदि तुम उनका उद्धार चाहते हो तो तुम्हें स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पर लाना होगा। गंगा जी के पवित्र जल के स्पर्श से ही तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। कपिल मुनि द्वारा अपने पितरों का हाल जानकर महाराज भागीरथ को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की
कि भले ही उनकी सांसें क्यों न टूट जाएं, किंतु वे अपने पूर्वजों की सद्गति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से अवश्य पृथ्वी पर लाएंगे। महाराज भागीरथ राज्य का प्रबंध मंत्रियों को सौंपकर हिमालय के प्रांगण में जाकर तप करने लगे। वे अन्न जल छोड़कर कठिन तप करने लगे। उन्होंने बहुत दिनों तक कठोर तप किया। प्रचंड आंधियां आईं, प्रलय वृष्टि हुई, पत्थर बरसे और बिजलियां भी कड़की, किंतु महाराज भागीरथ का तपासन हिमालय की तरह दृढ़ रहा। उनके कठोर तप से गंगा जी प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, किंतु प्रश्न यह है कि जब मेरी प्रचंड धारा स्वर्ग से धरती पर गिरेगी तो उसे कौन रोकेगा? यदि उसे रोका नहीं गया तो वह पृथ्वी की सतह तोड़कर पाताल लोक में चली जाएगी। गंगा जी का कथन सुनकर महाराज भागीरथ चिंतित हो उठे। वे चिंता भरे स्वर में बोले, फिर मैं क्या करूं माँ? गंगा जी भागीरथ के साहस और पुरुषार्थ पर प्रसन्न थीं। उनके प्रेम और उनकी भक्ति ने भी गंगा जी को पुलकित कर दिया था। वे प्रसन्न मुद्रा में बोली, वत्स, मेरी प्रचंड धारा को रोकने की शक्ति भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं है। तुम तप के द्वारा उनको प्रसन्न करो। यदि वे प्रचंड प्रवाह को रोकने के लिए उद्यत हों तो मैं धरती पर आकर तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी करूंगी। गंगा जी के कथन से भागीरथ को बड़ी प्रेरणा और बड़ा उत्साह प्राप्त हुआ। वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। भागीरथ के तप से शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने भागीरथ से कहा, मैं गंगा की प्रचंड धारा को अपने सिर पर लेने के लिए तैयार हूँ। जब शिव शंकर गंगा को प्रचंड धारा को अपने शीश पर लेने के लिए तैयार हो गए तो गंगा जी की हर हर शब्द करती हुई स्वर्ग से चल पड़ी। गंगा जी स्वर्ग में मंदाकिनी के नाम से प्रवाहित होती थीं। कोई कोई कहता है कि गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकली हैं। इसके विपरीत किसी का कथन है कि गंगा जी भगवान विष्णु के पैरों के नख से निकली हैं। जो भी हो, गंगा जी धरती की ओर चल पड़ी। भगवान शंकर ने अपने दोनों पैरों को जमा कर धरती पर खड़े थे। वे आकाश की ओर देख रहे थे। उनकी जटाएं खुली हुई थीं। गंगा जी भगवान शंकर के मस्तक पर गिरकर उनकी जटाओं में प्रवेश कर गईं। उनकी एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। गंगा को भगवान शिव की जटाएं इतनी प्रिय लगीं कि वे पृथ्वी पर आना ही भूल गईं। शिव शंकर ने गंगा की प्रचंड धारा को अपने शीश पर धारण किया, अतः वे उसी दिन से गंगाधर कहे जाने लगे। गंगा जी जब शिव की जटाओं के प्रेम के जाल में उलझ गईं, तो भागीरथ के समक्ष पुनः समस्या उत्पन्न हो गई। अब वे करें तो क्या करें? वे अब कौन सा उपाय करें जिससे गंगा जी धरती पर प्रवाहित हों? महाराज भागीरथ शिव को प्रसन्न करने के लिए पुनः तप में संलग्न हुए। उन्होंने पुनः बहुत दिनों तक तप किया, तरह तरह के कष्ट भी उठाए। उनके तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। फलतः गंगा जी हर हर शब्द करती हुई प्रवाहित हो उठी। वे हिमालय के गोमुख से बाहर निकलकर धरती पर प्रभावित हो उठी। उनका प्रचंड प्रवाह पत्थरों को तोड़ता हुआ बड़ी बड़ी शिलाओं को पीसता हुआ बहने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर मार्ग में जहुन मुनि की कुटिया थी। गंगा जी अपने प्रचंड प्रवाह में उनकी कुटिया को भी बहा ले गईं। इससे जहुन मुनि क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने गंगा जी की गति को अवरुद्ध कर दिया। कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि जहुन मुनि ने गंगा को अपने कमंडलों में भर लिया। जो भी हो, महाराज भागीरथ पुनः संकट में पड़ गए। जहुन मुनि को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पुनः तप करना पड़ा। उनके तप से प्रसन्न होकर जहुन मुनि ने गंगा जी को गति प्रदान कर दी। यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने गंगा जी को अपने कमंडलों से बाहर निकाल दिया। गंगा जी छलाछल कर बहती हुई प्रस्तर खंडों को तोड़ती हुई बंगाल की खाड़ी की ओर चल पड़ी। गंगा जी को दूसरी बार जहुन मुनि के द्वारा गति प्राप्त हुई थी।
इसलिए वे उसी दिन से जहुन तन्या या जाह्नवी कहलाने लगी। एक लोक कथा के अनुसार आगे आगे महाराज भागीरथ घोड़ा दौड़ाते हुए चले और उनके पीछे पीछे चली गंगा जी। जिन जिन मार्गों से महाराज भागीरथ आगे बढ़ने लगे, उन्हीं उन्हीं मार्गों से होकर गंगा जी बहने लगी। महाराज भागीरथ गंगा जी को उस स्थान पर ले गए जहाँ कपिल मुनि के आश्रम के पास उनके पूर्वज भस्म के ढेर बने हुए थे। गंगा जी के पवित्र जल के स्पर्श से उनके पूर्वजों का उद्धार हो गया और वे स्वर्ग चले गए। जो भी हो, गंगा गोमुख से बाहर निकलकर हजारों किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल गईं। वे जिस स्थान में समुद्र से मिली उसे आजकल गंगा सागर कहते हैं। वहाँ कपिल मुनि का मंदिर आज भी बना हुआ है। प्रति वर्ष मकर संक्रांति के दिन लाखों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं और गंगा सागर में स्नान करते हैं, कपिल मुनि का दर्शन करते हैं और गंगा अवतरण की इस कथा को कहते हैं और सुनते हैं। व्यास जी के अनुसार जो मनुष्य प्रेम से गंगा अवतरण की कथा को कहता है और सुनता है, वह तीनों प्रकार के तपों से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।